नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी का एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं जानते हैं, साफ जीरो है, क्या आपको ज्योग्राफी का कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं दोस्तों। आज से हम लोग एक नए तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं क्लास 6 यानी बेसिक से पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर लेकर के आए हैं दोस्तों वो है हमारा सौर मंडल। कहने का मतलब आवर सोलर सिस्टम। तो आवर सोलर सिस्टम में जो हम सबसे पहले जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, उसके बाद तारे के विषय में जानेंगे, उपग्रह, आकाशगंगा, ब्रह्मांड और क्षुद्र ग्रह के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि सौर मंडल। तो आइए हम लोग सौर मंडल के विषय में जानते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे पहले सूर्य, 8 ग्रह और काफ़ी सारे खगोलीय पिंड मिलकर सूर्य कह लीजिए, 8 ग्रह कह लीजिए, उसके बाद क्षुद्र ग्रह कह लीजिए, तो ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम लोग सौर परिवार भी कहते हैं। और सूर्य जो होता है इसके मध्य में होता है। तो सबसे पहले अब सूर्य है तो सूर्य है क्या, तो सूर्य एक तारा है। और हम इसके बाद अब आइए एक एक चीज़ करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये ले लीजिए कि आप सूर्य है। सूर्य जो होता है ये मध्य में जो है केंद्रित होता है, मध्य में केंद्रित होता है। उसके बाद अब हम लोग 8 ग्रहों के नाम जानेंगे कि 8 ग्रहों को सीक्वेंस में किस तरह से हम लोग सीक्वेंस में जानेंगे। ये हो गए 4, ये यहाँ से 5, 6, 7, 8 दिख रहा है। तो यहाँ से सीक्वेंस में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं सूर्य के विषय में और ये जो 8 ग्रह हैं उनके विषय में। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। तो तारा हम लोग किसे कहते हैं, तो तारा हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास स्वयं अपना ऊष्मा होता है, जिसके पास ऊष्मा होता है, उसके बाद जिसके पास अपना प्रकाश होता है और ये आकार में बड़े होते हैं, तो इसको हम लोग तारा कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास जो यानी कि जिसके पास अपना ऊष्मा नहीं होता है, जिसके पास जो है प्रकाश नहीं होता है और ये तारे से आकार में क्या होता है, छोटा होता है, तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं, तो जान के सूर्य के विषय में। और सूर्य जो होता है सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। अब इसको सौर परिवार का मुखिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य है इन्हीं के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशमान होते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि अब सबसे पहले सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो ये है बुध। बुध के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है माफ़ी चाहते हैं, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। ये हैं हमारे ग्रह। तो अब यहाँ से देखते हैं ग्रह में सबसे पहले बुध। तो बुध को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मरकरी। बुध को इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा शुक्र, शुक्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको यहीं लिख देते हैं, शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग इंग्लिश में जो है पृथ्वी और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। उसके बाद मंगल यानी मार्स, उसके बाद बृहस्पति। अभी सभी ग्रहों के विषय में एक एक करके हम लोग समझेंगे दोस्तों, सभी ग्रहों के विषय में समझेंगे। बृहस्पति यानी जुपिटर, जुपिटर। उसके शनि, शनि यानी सैटर्न। उसके बाद अरुण, अरुण यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस। लास्ट वरुण, लास्ट वरुण। वरुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नेपच्यून, इसे क्या बोलते हैं, नेपच्यून। तो अब यहाँ से हम लोग दोस्तों एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपको अगर कहेगा, हम लोग देखिए आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं सिर्फ बेसिक से, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यानी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन होगा, बुध। ठीक है। उसके बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, तो आप कहिएगा
पृथ्वी। उसके बाद अब पृथ्वी के विषय में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी को जो है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ जीवन के लायक जो है संभावनाएं हैं, काफ़ी सारे चीज़ हैं। उसके बाद पृथ्वी के 3 हिस्से में जल का मात्रा अधिक है, इसलिए हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के 3 हिस्से में जल पाया जाता है, इसे हम लोग इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि उल्टा चक्र लगाता है, तो 2 नंबर वाला। इधर से देखिए 2 नंबर में कौन है, इधर से शुक्र है, और इस साइड से देखिए 2 नंबर में कौन है, इधर से अरुण है। तो ये दोनों जो ग्रह हैं ये उल्टा चक्र लगाते हैं। तो ये सब बाकी जो ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, और ये दोनों जो ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूमते हैं। अब आ जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की एक पेटी चलती है। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होता है, देखिए ये जितने भी ग्रह हैं ये अपने पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 चीज़ होता है, एक होता है कि ये इसका परिक्रमा कर रहे हैं, दूसरा होता है कि घूर्णन। कहने का मतलब अपने स्थान पर घूमते हैं ना, रोटेशन, उसको हम लोग जो अपने स्थान पर घूमता है तो उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। एक होता है रिवोल्यूशन, कहने का मतलब ये इसका चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे। तो ये अपने स्थान पर भी, ग्रह अपने स्थान पर भी घूमते हैं और इसका सूर्य का चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। तो सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, और बाकी जो 2 ग्रह आप देख रहे हैं 2 नंबरा वाला, ये शुक्र हो गया और अरुण हो गया, ये दोनों जो ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अब इन्हीं ग्रहों के घूमने की वजह से यहाँ दिन और रात होता है, मौसम परिवर्तन होता है, जो हम लोग आगे समझेंगे इसको। तो आज हम लोग थोड़ा यानी हल्का फुल्का ऊपर से, तो अब आपको यानी कि सौरमंडल समझ में आ गया कि सूर्य, 8 ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार में जो होता है सूर्य इसके मध्य में होता है, इसे जो है मुखिया कहा जाता है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। उसके बाद ये सूर्य के ही प्रकाश से ये सभी ग्रह क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस ग्रह के पास कौन सा ऐसा ग्रह है, किसके पास कितना उपग्रह है, उपग्रह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बुध और शुक्र के पास जो है, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग जो है ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वो जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन 8 घंटे में पूरे करते हैं, तो उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो अब देखिए आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो आप कहिएगा बुध और शुक्र। उसके बाद आ जाते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास जो है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितना एक उपग्रह है, एक है, तो वो है चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप मंगल के पास। तो मंगल के पास जो है भैया, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, ये फोबोस डिमोस, फोबस और डाइमस। ओके। उसके बाद आप आ जाइए सौरमंडल का यानी कि सबसे अधिक जो है ग्रहों वाला, उपग्रहों वाला ग्रह, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति के पास कितना है, तो बृहस्पति के पास है 63 उपग्रह। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं, 63। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वो होता है गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैनीमेड कहते हैं। उसके बाद शनि के पास कितना उपग्रह है, तो शनि के पास इससे एक कम है, 62। उसके बाद आप आ जाइए अरुण पे। अरुण के पास 27 है और वरुण के पास 13 है। वरुण के पास 13। तो ये हो गया आपको उपग्रहों की संख्या। यहाँ से समझ में आ गया।
अब हम लोग उपग्रह भी देख लिए। अब हम यहाँ से क्या क्या चीज़ हम लोग देखे सौरमंडल किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक गुरुत्व पथ पर ये लोग अपना चक्कर लगाते हैं तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आकाश गंगा में। तो देखिए हमारे ब्रह्मांड में जो है लाखों तारों हैं, अरबों तारों, यानी कि अनकाउंटेबल स्टार्स होते हैं, तो उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वही अरबों तारों या लाखों तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? और लाखों आकाश गंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। लाखों आकाश गंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में काफ़ी सारे ग्रह के अलावा जो होता है काफ़ी सारे, यानी ये सब तो ग्रह हैं ही, इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर भी इस जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं, गुरुत्व बल के कारण चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग ये पत्थर सबको हम लोग क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझे दोस्तों। अब आपको कहेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। सबसे उसके बाद आ जाइए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो वो पृथ्वी। उसके बाद लाल ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा मंगल। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। उसके बाद ऐसा सबसे अधिक छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, तो शनिदेव। तो शनि जो है इसमें छल्ला पाया जाता है। तो उसके बाद उपग्रह, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा बुध और शुक्र। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। उसके बाद मंगल के पास आ जाइए तो 2 उपग्रह है, फोबस और डाइमस। उसके बाद बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है, शनि के पास 62 उपग्रह हैं, अरुण के पास 27 और वरुण के पास 13। तो आज हम लोग बेसिक से इतना सा समझे दोस्तों, और आगे हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हल्का हल्का करके समझेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।